हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। एक्सरसाइज 4.6 एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है इस एक्सरसाइज से बोर्ड में। ठीक है, अब सबसे पहले उसका बेसिक क्या है। कोई भी लीनियर इक्वेशन चाहे वो 2 वेरिएबल में है या वो 3 वेरिएबल्स में है, कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। पहले हम लेते हैं 2 वेरिएबल का केस। a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2। यहाँ पर a मैट्रिक्स होता है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी पहले x के कंपोनेंट फिर y के कंपोनेंट कॉलम वाइज। x होगा आपका वेरिएबल मैट्रिक्स x और y। b होता है जो इक्वल टू में कोफिशिएंट्स हैं, उनका जो मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से इनको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करें तो हम लिखते हैं ax इक्वल्स टू b। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू है मेरे पास a1 a2 b1 b2। ठीक है, और यहाँ पे है x y और ये है c1 c2। तो जब हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो मल्टीप्लाई होता है इस कॉलम के साथ, यानी a1x प्लस b1y इक्वल हो जाता है c1 के फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y इक्वल टू हो जाता है c2 के सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इस x की वैल्यू। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस a को यहाँ से रिमूव करना है। a कैसे रिमूव होगा, जब a के साथ a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, यानी a इनवर्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। केवल एक साइड तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, a इनवर्स इंटू a कंबाइंड होता है, बनता है i। और ये i की करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो उसी मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स आ जाती है। तो इतना सब कुछ आपको क्वेश्चंस में नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है कि जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने फॉर्म किया है उसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और उसको b से इनटू कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ए इनवर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। क्या होता है ए इनवर्स? ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब जहां पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अब आ रहे हैं हम मेन बात पर, यानी अगर डिटर्मिनेंट ए है आपका नॉन जीरो, तब तो इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, यानी ए इनवर्स तो हम नहीं फाइंड कर सकते। तो उस केस में हमें चेक करने के लिए क्या करना है, हमने एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी मतलब जो इक्वल टू वाला आपने कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म किया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, और इसमें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर यहां से एडजॉइंट ए प्रोडक्ट बी ये भी हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, यानी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो वहां से फिर आपको दो केसेस मिलते हैं, एक मैनी सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल बस इतना चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ऐसे ही आप ले लेंगे a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। इस केस में जब आप a की बात करेंगे तो वो 3/3 हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, जब हम x की बात करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी x y z, और b की जो वैल्यू है वो भी कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगा, d1 d2 और d3। तो करना आपने वही है, क्योंकि ax इक्वल है b के, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो हमें इस 3/3 का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स की वही डेफिनेशन है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है,
सेम वही क्राइटेरिया है कंसिस्टेंसी के लिए। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तब आप चेक करेंगे, नॉन ज़ीरो है तब तो कंसिस्टेंट होंगी यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा तो उस केस में एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और अगर वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाती है तो इक्वेशंस आएंगी आपकी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कैसे शुरू करने हैं आपने। क्वेश्चंस के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है, शुरू के जो 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 में, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस में केवल आपको कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस 3y है 3 के इक्वल। ठीक है, चेक द कंसिस्टेंसी। इसमें केवल आपने पहले a फॉर्म करना है। व्हाट इज a, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 होगा, x का 2 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है। अगर x की बात करें तो x और y, और b की बात करें अगर हम यहाँ पर तो 2 और 3। ठीक है, मुझे चेक करना है डिटर्मिनेंट a। क्या होगी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, 3, 1 into 3 minus 4, that is -1, which is non-zero। बस यहीं पे आप लिखेंगे, सो इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, therefore equations are consistent। बस इससे ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर आपका 4th। ठीक है, सेकंड और थर्ड तो सेम है इसलिए उनको नहीं ले रहे हैं, वो आप ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। यहाँ पे जो a की वैल्यू है 1, 2, 3 और 6। जब मैं डिटर्मिनेंट a फाइंड करूं तो 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, क्या वैल्यू मिल गई मुझे, 0। ठीक है, अब जब ये 0 आ गया तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है, b कितना है 5 और 8, x क्या है यहाँ पर, x और y। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट के लिए जब भी आप 2/2 का केस लें तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इन दोनों का प्लेस चेंज। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज, दिस इज एडजॉइंट। अदरवाइज क्या करते हैं, हम सबके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, 2/2 में केवल आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट a है मेरे पास और b की वैल्यू है 5 और 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 30 माइनस 24, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम -10 और +8। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई 6 और -2। अब ये कैसी है, नॉन ज़ीरो, तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जो 7th ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है, आपने ए इनवर्स फाइंड करना है और उसको किससे इंटू कर देना है, बी से। अब ए इनवर्स के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर है 7th, पहले एक ले लेते हैं 2/2 और फिर एक लेंगे 3/3। अब 2/2 के लिए क्वेश्चन है मेरे पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, here a equals to 5, 7, 2, 3, x equals to x and y and b equals to 4 and 5। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट a ही फाइंड कर दीजिए, 15 minus 14 which is non-zero, so adjoint a। अगेन 2/2 में आप डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का प्लेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इनवर्स, 1/√2
डिटर्मिनेंट यानी 1 ही है, 3 माइनस 7 माइनस 2 और 5, क्या वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, ठीक हो गया। इनवर्स फाइंड कर दिया आपने। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा तो उसको आउटसाइड ही रखिएगा, बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। सिंस ए एक्स इक्वल्स टू बी, और यहीं पे आप मेंशन करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स के प्लेस पर जो उसकी वैल्यू है, ए इनवर्स के प्लेस पर जो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, और बी के प्लेस पर 4 एंड 5, ठीक है। दिस रो बाय दिस कॉलम 12 माइनस 10, दिस रो बाय दिस कॉलम माइनस 28 प्लस 25, ये आ गया मेरे पास 2 और माइनस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। चलिए 3/3 के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन से फाइंड करनी है a, x और b की वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 आपने सब कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और कोफैक्टर्स क्योंकि 3/3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्कर क्वेश्चन है ये, तो अगर एक एलिमेंट भी कोफैक्टर रॉन्ग हो जाता है तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3/3 का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3/2 और 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 9, ओके। चलिए सबसे पहले a क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है 2 1, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 काउंट करेंगे आप। 1 माइनस 2 एंड 3, 1 माइनस 1 और माइनस 5। x के प्लेस पर अब 3 वेरिएबल हैं x, y और z, और b के प्लेस पर 1, 3/2 और 9, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, क्या हो जाएगी 2 इंटू 5 10 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 के साथ माइनस 5, दूसरा टर्म 0 है, और प्लस 1 के साथ 3 माइनस 0, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। 13 2 जा 26 प्लस 5 और प्लस 3, कितनी आ गई वैल्यू 34, विच इज नॉन ज़ीरो, यानी यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने, a11, a12, a13, क्या क्या वैल्यूज़ होंगी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 21, 22, फिर 23, देन 31, 32 और 33। अगर आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते तो पहले आप डिटर्मिनेंट मेंशन करें, उसके बाद आप सॉल्व करें। सबसे पहले आप इसका साइन ले लें, ये प्लस आएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जैसे a11 है उसके लिए ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, यानी 10 प्लस 3, और ये आ गई मेरे पास 13, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए ये और ये काउंट नहीं होगा, -5 और 0, एक माइनस पहले से है तो वैल्यू आ गई +5। इस एलिमेंट के लिए ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, 3 माइनस 0 यानी 3, तीनों वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हम a21 की बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट के लिए ये रो नहीं काउंट होगा, ये कॉलम नहीं, -5 माइनस 3 -8 यानी +8। 2 के लिए ये कॉलम और ये रो काउंट नहीं होगा, -10 और 0 यानी वैल्यू आ गई आपकी -10। 2 3 के लिए ये कॉलम और ये रो काउंट नहीं होगा, 3 2 जा 6, -0 यानी -6। 3 1 के लिए ये रो ये कॉलम काउंट नहीं होगा, -1 + 2 यानी 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। 3 2 के लिए ये कॉलम और ये रो नहीं आएगा, -2 -1 यानी -3, और माइनस माइनस हो गया मेरे पास प्लस, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम और ये रो आपने नहीं लेना है, -4 -1 यानी -5, तो ये वैल्यू आ गई -5। जैसे ही हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर दिए, बहुत ध्यान से आप फाइंड कीजिएगा,
उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट में पहले सीरियल से ये वैल्यूज़ ली आपने 13, 5 और 3, फिर ये वैल्यूज़ आ गई 8, -10 और -6, 1 +3 और -5, और इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम करते हैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज, यानी 13, 5, 3 यहाँ पर, 8, -10, -6 यहाँ पर, और 1, 3, -5 यहाँ पर। एडजॉइंट आ गया मेरे पास, डिटर्मिनेंट आ गया, तो इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास, therefore A इनवर्स क्या आ गया, 1/34, और जो एडजॉइंट हमने फाइंड किया है 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3 और -5। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट लिखेंगे सिंस ax इक्वल्स टू b, सिंस ax इक्वल्स टू b implies x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। x का मतलब x, y और z। 1/34 को भी आउटसाइड ही रखिएगा, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5, और वैल्यू आ गई 1, 3/2 और 9। ठीक है, 1/34 आउटसाइड। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 प्लस 8 इंटू 3/2, 2 से 4, 4 3 ज़ा 12 और 9। ठीक है, 5, 2 5 ज़ा 10 -15 और 9 3 ज़ा 27, 3, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। चलिए 1/34, दिस इज 34, 17, और ये आ गया मेरे पास 6, 51। अब हम इसको 34 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1, 1/2 और 3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ओके, टिल देन, बाय बाय।